बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान उलाकर। आज हम आए हैं पीपी 168 में, जहां पे मलक असद अली खोखर साहब हैं और उनके अपोजिट हैं मलक नवाज़ अवान साहब। तो शेर दाड़ेगा या बल्ला चलेगा, इसका तो फैसला रात को होगा। तो अभी हम एक पोलिंग बूथ पे एजेंट मिले हैं हमें पीटीआई के, तो उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे पीटीआई की क्या सूरत हाल है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, क्या सूरत हाल नज़र आ रही है यहाँ पे पीटीआई की? इंशाल्लाह पूरे पंजाब की तरह यहाँ पे भी इंशाल्लाह बल्ला चलेगा। बल्ला चलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि तो इमरान खान का वोट है। अच्छा, हाँ जी, किसी लोटे का वोट नहीं है। तो क्या सूरत हाल है यहाँ पे? हंगामी सूरत हाल तो नहीं है, मतलब कि कोई लड़ाई वगैरह कोई मामला? नहीं नहीं, ऐसा कोई वाक़या भी नहीं यहाँ पे हुआ। आराम से सुकून से वोटिंग हो रही है, किसी किस्म का कोई वो नहीं है, क्योंकि सब्र व हम्ल के साथ सब काम चल रहा है यहाँ पर। तो जहाँ पे ये जो आपका ये पोलिंग स्टाफ है यहाँ पे अंदर, तो वो गैर जानबदार हैं या जानबदार हैं? जब मैं वोट कास्ट करने गया था अंदर, तो जो वहाँ का प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, वो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग आए थे, उनको साथ ले जाकर खुद शेर पर मोड़ लगाई थी उसने, और आगे कहता है लो जी शेर पे वोट लग गया। तो वहाँ पर फिर मैं बोला था जाकर, मैंने कहा आपका क्या काम है, क्या कोई आप किसी बुजुर्ग को लेकर वहाँ पर जाके तो इस तरह कर रहे हैं, ये आपका हक नहीं बनता। मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर हूँ, मैं कहा आपका काम जो है वो आप काम करें वहाँ पर, इस तरह का आप ओछेण गंदगी नहीं आप कर सकते क्या। तो वो फिर वो शर्मिंदा हो गया, नहीं जी वो बुजुर्ग थे उन्होंने इस तरह ये वो इस तरह। मैं कहा आपका काम नहीं है। मैं ये तो आपने देख लिया, आपके बाद भी तो फिर ऐसा ये सीन हो रहा होगा यहाँ पे? ज़ाहिर सी बात है, मैं तो सर वोट कार्ड के बाहर आ गया था, अब मुझे अंदर का पता नहीं क्या मामला चल रहे हैं, क्या किस तरह का हो रहे हैं। पुलिस की क्या सूरत है? पुलिस जानबदार है या गैर जानबदार है? पुलिस फिलहाल देखने में तो गैर जानिबदार लग रही है, अंदर का पता नहीं है सर क्या हो रहा है अंदर मामला जो चल रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। तो कबल अज़ वक्त होगा ये पूछना कि पीटीआई जीतेगी या नून लीग जीतेगी। क्या लगता है कि आपकी जो वोटर की सूरत हाल से कैसा लग रहा है कि वोटर काफ़ी आ रहा है तादाद में? इंशाल्लाह जी, जो पीटीआई का सपोर्टर है वो एक छुपा हुआ सपोर्टर है, ठीक है। इंशाल्लाह वो आता है, खामोशी से अपना वोट कास्ट करता है, शोर नहीं डालता, वो आता है सुकून से आता है, आकर पहले की लोगों को पर्चियाँ दे चुके हुए हम, वो डायरेक्टली आते हैं जाके अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। पहले भी यहाँ पे मलक असद अली खोखर जीता था, लेकिन बाद में वो लौटा हो गया था। उसके लिए हमने बहुत कंपेन चलाई थी इस इलाके में, और इस इलाके में वो कभी भी नॉन लीग वाले यहाँ से नहीं हारे थे। लेकिन असद खोखर जब खड़ा हुआ था तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंपेन अच्छी चलाई थी और असद खोखर जीता था। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये बंदा बाद में लौटा हो जाएगा, इस तरह गिर जाएगा, इतना गिर जाएगा पैसों के लेकर कि इसने हमारा वोट बेच दिया, हमारी इज्जत ख़राब कर दी है। और इंशाल्लाह उस चीज़ का गुस्सा जो है अवाम निकालेगी इंशाल्लाह। सुबह से जो वोटर की तादाद कैसी नज़र आ रही है? वोटर कम आ रहे हैं या अभी आना ज़्यादा शुरू हो गया? नहीं, इंशाल्लाह तादाद तो बिल्कुल ठीक आ रही है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह टर्न आउट वो अच्छा रहेगा इंशाल्लाह यहाँ पर। तो बाकी एक मेरा और सवाल है, गवर्नमेंट के आर्डर की वजह से जो हैं जमशेद चीमा साहब, उनको गिरफ्तारी करने से मतलब बयान दिया गया है, उसके मतलब आप क्या कहें? देखिए जी, हुकूमत जब हारी होती है फिर इस तरह के हथकंडे जो होते हैं, अच्छे हथकंडे होते हैं, वो इस्तेमाल करती है हुकूमत जब वो हारी होती है। जब वो विन कर रही होती है उसको इस तरह के काम करने की ज़रूरत किसी किस्म की कोई नहीं होती। जब वो लूजिंग पोजीशन में होती है तब वो फिर इस तरह के काम करती है, पकड़ दकड़ करती है। हमारे एरिया से भी पकड़ दकड़े हुई हैं, सारा कुछ हुआ है। महर शराफत है, अभी तक गिरफ्तार है वो बंदा, ठीक है। ये तो काम चाह रही है हुकूमत, किस लिए कर रही है? ओवरऑल आपको क्या लगता है कि मलक नवाज अवान की जो है उनकी यहाँ पे जो एक वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन है या मलक असद अल खोखर की है? इंशाल्लाह जी, मलक अवान की अच्छी पोजीशन है, इंशाल्लाह वो विन भी करेगा। इंशाल्लाह जब आप नताइज आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मलक अवान के और इमरान खान के हक़ में आएंगे इंशाल्लाह जी। चलेंगे हम और मज़ीद लोगों से जानने के। बहुत शुक्रिया सर जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक करो मालिक। क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? हमें तो पीटीआई की बेहतर सूरत हाल है। शुरू में ज़रा स्लो थी, अब काफ़ी जो है ना बढ़ती जा रही तादाद माशाल्लाह, और बड़ी उम्मीद है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत ठीक ठाक। क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? इंशाल्लाह ताला विन करेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला जी। तो हमारे एक बड़ी अच्छी रवायत चलती है हमारे मुल्क में, एक कैंडिडेट जीतने के बाद जो हार जाता है उसका ये होता है कि धांधली होती है। नहीं,
ये बड़े शफाफ इलेक्शन हो रहे हैं। मैं खुद जाके मैंने वोट कास्ट किया है। अंदर कोई जो है ना वो नहीं है किसी। सुनने में तो आ रहा है जी अंदर जो पोलिंग स्टाफ है वो वोटिंग किसी दूसरे के हक में करवा रहा बाज़ जगह कंप्लेन है, बाज़ जगह और कई जगह पे कंप्लेन नहीं है। बहरहाल अभी तक तो सब कुछ ठीक है। अल्लाह करे ऐसे ही हो, शफाफ हो इलेक्शन। तो अगर तो ये फी फेयर इलेक्शन हुए तो फिर इंशाल्लाह ताला पीटीआई जो विन करेगी इंशाल्लाह ताला। चलिए सर, मैं 25 किलोमीटर दूर से आके वोट डालने आया हूँ। कहाँ से हैं सर? मैं 25 किलोमीटर दूर मेरा घर है। मैं ये मेरा वोट यहाँ पे है, मैं यहाँ पे आके वोट डालने आया हूँ। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे वोट डालने हैं ये जी। जज्बा देखा जी, 25 किलोमीटर दूर से बंदा है वोट डालने के लिए आए हैं। मजीद हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारी लेडीज़ बैठे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है मैडम? बस अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना जोशो जज्बा किस लिए? देखें, नया पाकिस्तान बनने जा रहा है। 26 साल की जद्दोजहद, आज अवाम जाग गई है, शऊर आ गया है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा, कौन हक पे है, कौन वोट चोर है, कौन हमारे टिकट से जीतता है, लोटा बन के दूसरी तरफ जाता है, किसके क्या मफादात हैं। क्या लगता है कि कितनी अक्सरियत से मलक अवान जीतेगा? देखें, मेरी भारी अक्सरियत से जीतेंगे क्योंकि सारी आवाम जो है वो इस पीटीआई के नाम पे वोट देना चाह रही है और निकली हुई है। उनके कैंप्स देख लें और हमारे कैंप में देख लें। उन्होंने अगर धांधली के साथ जीते तो जीते, वरना उनकी तो मानते जब्त हो जाएंगी। आप धांधली को रोक भी सकते हैं ना, आपके एजेंट मुकर्रर होते हैं। तो वो बाज़ाहिर ऐसा कोई नज़र आ रहा है कि अभी तक कोई ऐसा जो इसमें मतलब धांधली करने के कोई आपको शवाहिद मिले हों? इन्होंने ना हर कैंप में ना हमारी जो पर्चियाँ थी उनको रोकते थे ये लोग, और जो शेयर की पर्ची लेकर आए उसको जल्दी जल्दी आगे कर रहे थे। बस ये हमने नोट किया है, अदरवाइज अभी हमें ऐसा और कोई धांधली नजर नहीं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम मैडम, वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र है जी। माशाल्लाह पूरे पीटीआई की फिजिकली भी आप नज़र आ रही हैं, तो क्या सूरत नज़र आ रही है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम तो सुबह के यहाँ से बैठे हुए हैं और हम इतनी होप है, और जो भी यहाँ पे हमारा वोटर आ रहा है बड़े जज्बे के साथ आ रहा है। हमारे बच्चे में भी जज्बा है। तो ये मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला के घर से कि हमारे साथ इंसाफ होगा, तहरीक इंसाफ के साथ इंसाफ होगा। क्योंकि हम लोग इलेक्शन नहीं लड़ रहे, हम लोग जहाद कर रहे हैं। अल्लाह और रसूल के सदके हम सब कुछ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारा अल्लाह और रसूल हमारे साथ है। जीत अल्लाह और उसकी रसूल। क्या ये तो कबल वक्त होगा कि हम पूछें जी कि कौन जीतेगा या हारेगा। वैसे आपको क्या लगता है कि जो 20 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है, खान कितनी जीत पाएंगे? खान कितनी सीटों पर जीत पाएंगे? हम तो कहते हैं सारी सीटें हमारी जीतें। ये तो हमारा दिल और हमारी दुआएं हैं। ये तो नून लीग भी कहती है कि सारी सीटें हमारी हैं। तो ये जिसको अल्लाह को मंजूर होगा उसको इज्जत देनी है। इस्लामी भी कहती है सारी सीटें हमारी हैं। जिसको अल्लाह मंजूर करेंगे वही उसको इज्जत मिलेगी। वोटर का क्या रुझान है सुबह से? वोटर का रुझान हमारे पीटीआई की तरफ बहुत ज्यादा है। पहले वो वोट खामोश था, चूंकि हमने यहाँ पे डोर टू डोर भी कैंपेन की है। लोगों का जो वोट डालने का आने का है रुझान, वो पहले से ज्यादा है या कम है? जी ज्यादा हुआ है अभी जो, और निकले लोग। सुबह स्लो था, फिर स्मूथ हो गया, अब माशाल्लाह धड़ाधड़ लोग निकल रहे हैं। बहुत शुक्रिया मैडम जी। अस्सलाम वालेकुम मैडम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मैडम? अच्छे हालात है। अच्छी बात है। इतनी गर्मी में बैठी हुई, क्या जज्बा है यहाँ पे इमरान खान के लिए बैठी हुई हैं? हम इमरान खान के लिए और अपने मुल्क के लिए बैठे हुए हैं। यह हमारा मुल्क है और इसमें तबाही, और 13 पार्टियों ने मिल के तबाही की है। हमारे इदारे उनको उन्होंने भीख मंगे बना दिए हैं, बेगस बना दिए हैं, और ये हमें अच्छा नहीं लगता है। हम खड़े हुए हैं अपने आवाम के लिए। एक जिंदा कौम है। आप सुन सकते हैं, बच्चा यहाँ कहता है कि पीटीआई है और लोटा लोटा है। अच्छा, एक मैं बात कहूँ, मलक असद खोकर जो हैं लास्ट टाइम यहाँ से इमरान खान के वो टिकट होल्डर थे, यहाँ से जीते थे, तो अभी उनके अपोजिट हैं, तो क्या दोबारा बल्ला चलेगा या शेर दाड़ेगा? मलिक असद ने जितना पैसा उनको दिया गया था इस हलके में काम करने के लिए, उन्होंने उसका 1/4 भी नहीं काम किया है। जो हम देख रहे हैं कि वो पैसा लुटा रहे हैं अभी और लोगों को तकसीम कर रहे हैं। तो अगर ये ऐसे ही काम करना था तो फिर ये शुक्र करें कि हमें छोड़ के चले गए, क्योंकि ये अपनी औकात पे आ गए हैं। ये लोटा था, ये लोटा रहेगा, मगर ये सिर्फ लोटा नहीं, ये क्रिमिनल है, क्योंकि इसने जो पैसा पीटीआई ने दिया है और जो काम करवाया है, बड़ी मुश्किल में हम ढूंढ के उनसे मैं पीछे पड़ती थी कि आपने काम करवाया, इस हल्के में काम करवाया, इस हल्के में काम करवाया। वो कहते थे हाँ, जहाँ हम बात करते थे वहाँ हो जाता था थोड़ा, लेकिन जितना पैसा इनको दिया गया है वो आज अवाम में वो ऐसे लुटाता है जैसे कि वो अपने माई बाप का है।
और ये दोबारा करेगा। अच्छा मैडम, मेरा एक और सवाल है, जो पोलिंग स्टाफ है उनका क्या रवैया है, वो गैर जानबदार हैं या जानबदार हैं? पोलिंग स्टाफ, जो अंदर वाले पोलिंग स्टाफ है। पोलिंग स्टाफ अपना काम कर रहे हैं और ईमानदारी से कर रहे हैं। सुबह में वोटर के जो टर्नआउट था, वो संडे है तो थोड़ा सा स्लो था। ख़वातीन का स्पेशली वो सबको नाश्ता देकर ही निकलती हैं, मगर हम देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके वो अब जज्बात में आ गई हैं, और जब ख़वातीन जज्बात में आती हैं तो अल्लाह बड़ा है। ये तो हमने देखा है कि जी पीटीआई में लेडीज़ या जो औरतों का वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ख़वातीन का रुझान है। तो बाजार जो नज़र आता है कि पीटीआई आपके बकौल पीटीआई यहाँ से विन करेगी। मेरे पूरी उम्मीद है, जितना हमने देखा है, जितने लोगों के साथ मुलाकातें हुई हैं, जिन जिन घरों में हम गए हैं, उन्होंने सब कहा है कि हम पीटीआई के साथ हैं। और जो आप कह रहे थे कि पीटीआई, जब आप एक मुल्क की तकदीर बदलते हैं तो उनका यूथ और उनके ख़वातीन, हमने देखा था ये पाकिस्तान बनते हुए, हम अब फिर देख रहे हैं पाकिस्तान को बचाने के लिए हम निकले हुए हैं। और इंशाल्लाह बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है इदारे क्या कर रहे हैं, आपको सब समझ आ रही है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन आवाम का जोश और वलवला एक पार्टी के साथ और एक लीडर के साथ है। अगर उस वोट को आपने इज्जत नहीं दी और आपने इन लोगों के साथ ज्यादतियाँ की और पाकिस्तान के साथ ज्यादती की, तो फिर कोई इदारा सेफ नहीं रहेगा, किसी की इज्जत बची नहीं रहेगी। चाहे वो जितना हमला करे, वो 22 करोड़ आवाम के नहीं कर सकते। 12 करोड़ तो पंजाब में है, और यही पुलिस है और यही आर्मी है और यही एजेंसीज है जो हमारे बीच में से निकलते हैं। उनको आपने, उनके घर वालों को, उनको वापस जाना होता है अपने घरों में। वो अपने हलके में नहीं रहते, वो अपने दफ्तरों में नहीं रहते, वो अपने हलकों में जाते हैं, वो अपने ख़ानदान में जाते हैं। उनके साथ जो फिर ज्यादती होती है वो हम भी देख रहे हैं, उनके साथ जो गाली गलम हो रही है। जब मुशर्रफ गया था, कोई याद करे कि कैसे लोग होते थे, आर्मी निकल नहीं सकती थी, कोचेस में झुक के सिविलियन कोर्ट में जाती थी। वही हाल और उससे बदतर होगा, क्योंकि ये आवाम जागी हुई है। चलिए मैडम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जी। ये आपने देखा, हम एक पीटीआई के जो बूथ है जहाँ पे वो उनकी पर्चियाँ वगैरह बना के दे रहे हैं, वहाँ पे हमने उनसे पॉइंट ऑफ व्यू लिए। उनका कहना है कि वो पुरुमीद हैं और जीतने के लिए वो पुरुमीद हैं। तो उनका जो अब हम मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, तो इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए।